जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अरमान के ऑफिस जाते ही अजय ने नानी माँ की तरफ देखा। माँ, आपसे कुछ बात करनी थी। उद्धरण चिन्ह। हाँ बोलो ना बेटा, नानी माँ ने सामान्य लहजे में कहा। माँ, आपको पता ही है कि मयंक ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे। हम दोनों ने सपना देखा था भोपाल में अपनी कंपनी खड़ी करने का, और उसी के लिए कुछ पैसे मयंक ने मुझे दिए थे। पर किस्मत का खेल कि वह रहा नहीं, पर मैंने उसके पैसों से उसके नाम पर कंपनी शुरू की थी। पर बेटा, वह पैसे तो बहुत ही कम थे, उनसे क्या ही हुआ होगा। उस समय तो इतनी हालत नहीं थी मयंक की, और फिर घर प्रॉपर्टी सब कुछ उसने इनाया के नाम कर दी। बस केयरटेकर तुम्हें बना दिया, ये बात जानती हूँ मैं, नानी ने कहा। वह घर और प्रॉपर्टी अभी इनाया के नाम ही है। हाँ, ये बात अलग है कि इनाया अब तक इस बात से अनजान है। पर साथ ही साथ मयंक ने जो पैसे दिए थे उससे मैंने स्टार्टअप किया था। उसकी कंपनी बनाई थी जिसका ओनर इनाया वर्मा को बनाया, और उसका केयरटेकर मैं खुद हूँ। और माँ, इन सालों में इनाया की कंपनी आसमान की बुलंदियों पर पहुंच चुकी है। करोड़ों का टर्नओवर होता है। कहना चाहिए इनाया कोई सामान्य लड़की नहीं रह गई है, वह करोड़ों की मालकिन और एक कंपनी की ओनर है। अजय ने कहा तो नानी माँ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और आंखों में आंसू भर आए। यह क्या कह रहे हो तुम बेटा, मुझे तो इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। सॉरी माँ, पर मैं अभी बताना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि यह बात ओपन ना हो। पहले इनाया इस काबिल हो जाए कि वह कंपनी संभाल सके, तो फिर उसे उसकी कंपनी सौंप दूंगा। ये बात मेरे और श्वेता के अलावा कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि अरमान और आरोही भी नहीं जानते थे। अरमान को भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया है। जब मैं और श्वेता ने अरमान और इनाया का रिश्ता करने का डिसाइड किया तभी उसे बताया है, बाकी अब तक किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अजय, तुम्हारा शुक्रिया किस तरीके से करूं बेटा, समझ नहीं आ रहा। मुझ बुढ़िया का तो तुमने जीवन ही सफल कर दिया, और मौत भी। मुझे इनाया की ही फिक्र थी, पर अब तुम दोनों के हाथों में सौंप कर मैं निश्चित हूँ। तुमने मयंक और श्रद्धा के ना रहते हुए भी दोस्ती निभाई है। वह कुछ लाख रुपए जो मयंक ने दिए उनको तुमने करोड़ों में बदल दिया और नाम इनाया के कर दिया, जबकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इसमें इनाया, मयंक और श्रद्धा का क्या ही लगा है। सारी मेहनत तो तुमने की है। अगर वह कुछ लाख के इन्वेस्टमेंट के बाद तुमने करोड़ की कंपनी खड़ी की है तो उसमें खून पसीना तुम्हारा लगा है बेटा, इसलिए वह कंपनी सही मायने में तुम्हारी होनी चाहिए, ना कि इनाया की। बाकी तुम्हारे मन में अगर ऐसा हो तो तुम इनाया को उतने पैसे लौटा सकते हो जितने उसके पिता ने तुम्हें दिए थे। कैसी बातें कर रही है माँ, दोस्ती में दगाबाजी नहीं होती, और मैंने मयंक को वादा किया था कि इनाया मेरी बच्ची की तरह रहेगी, और उसका हक नहीं किसी को लेने दूंगा और ना ही किसी को उसके साथ गलत करने दूंगा। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं खुद ही उसका हक मार लूँ। दोनों कंपनियां एक साथ शुरू की थी और आज दोनों कंपनियां आसमान की बुलंदियों पर हैं। एक कंपनी अरमान और आरोही की है तो दूसरी इनाया की है। यह उसकी किस्मत ही है जो मैं कामयाब हुआ, वरना मां नाकामयाब भी हो सकता था, और वह पैसे जो मयंक ने मुझे दिए थे वह डूब भी सकते थे। इसलिए मैं यही मानता हूं कि वह इनाया की किस्मत है जिस पर उसके माता पिता का आशीर्वाद है, इसलिए आज कंपनी इतनी पोजीशन पाई है। आपसे भी बस यही पूछना था मुझे कि मैं कब वह कंपनी इनाया के हैंडओवर कर सकता हूं। अजय बोला, लेकिन बेटा, इनाया को इन सब का कोई अनुभव नहीं है। छोटे शहर से आई है वह। देखा नहीं, बातचीत का लहजा उसका ठीक नहीं है। वह क्या ही तो कंपनी संभालेगी, और कैसे संभालेगी। नानी परेशान थी। आप फिक्र क्यों कर रही है माँ, मैं हूं ना उसके साथ, और फिर अरमान भी तो है। जब दोनों का रिश्ता हो जाएगा तो अरमान समझाएगा ना, और संभालेगा भी, उसे भी और उसकी कंपनी को भी। पर अब तक मैं संभालता आ रहा था, पर आज जब इनाया लायक है तो लगा कि दे दूं उसे। और जब दोनों का रिश्ता हो जाएगा तो दोनों साथ में काम करेंगे ही करेंगे, और सब चीज़ों को समझेंगे भी और संभालेंगे भी, तब तक तो मैं हूं ना। अजय ने कहा तो नानी ने उठकर उसके हाथ थाम लिए। भगवान किसी भी रूप में आकर मदद करते हैं, जानती थी मैं, सुना था, पर इस तरीके से ईश्वर मेरी बच्ची का भाग्य बदलने आएंगे मैं नहीं जानती थी। नानी भावुक हो गई। अजय ने उनके हाथ को थाम लिया। बेटा, हूँ आपका कोई ईश्वर नहीं, और मुझे बेटा ही रहने दीजिए। बस आशीर्वाद दीजिए कि मेरे रहते कभी भी इनाया के साथ कुछ गलत ना हो। मैं मजबूत रहूं और हमेशा न्याय कर पाऊं। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे और श्वेता के रहते कभी मेरी बच्ची के साथ गलत हो ही नहीं सकता। तुम हमेशा उसके साथ न्याय करोगे, सही करोगे। इतना विश्वास तो मुझे हो गया है। नानी ने खुश होकर विश्वास के साथ कहा। जी माँ, कोशिश तो पूरी यही है, पर जिस तरीके से अरमान और इनाया एक दूसरे को नापसंद कर रहे हैं मुझे बड़ा ही टेंशन हो रहा है। कहीं दोनों ने एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया तो फिर क्या ही होगा। श्वेता टेंशन में थी। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम बस तैयारी करो शादी की। हमारे समाज में शादी एक बहुत बड़ा और मजबूत बंधन होता है। एक बार इस बंधन में बंध जाते हैं ना, तो उसके बाद अनचाहा रिश्ता भी चाहत का रूप ले लेता है। और फिर यहाँ तो दोनों बच्चे ही कच्ची मिट्टी की तरह है, उनके जीवन में अब तक कोई और नहीं है, तो बहुत ही जल्दी एक दूसरे को स्वीकार कर लेंगे।
हाँ, थोड़ी नोक जोक, थोड़ी कहा-सुनी चलती रहती है, पर पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। विवाह का बंधन अपने आप में बहुत मजबूत होता है। एक बार दोनों इस बंधन में बंध जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान भी करने लगेंगे और एक दूसरे के लिए प्रेम भावना की जागृत हो जाएगी, नानी ने समझाया। आपको विश्वास है माँ? क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? श्वेता ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैं जानती हूँ इनाया को कि वह कैसी है। बड़बड़ करती है, मुंह चलाती है, बड़बोली है, बातचीत ज्यादा करती है, सेंस नहीं है कि कब क्या बात बोलनी है। जो मुंह में आया उठाकर पटक दिया। पर दिल की बहुत अच्छी है, रिश्तों की अहमियत को बहुत मान देती है। जब मेरे लिए इतना कुछ सोचती है, तेरे लिए इतना करती है, तो अपने पति के लिए नहीं सोचेगी क्या? अपने पति के लिए नहीं करेगी क्या? वह तो दोनों की पहली मुलाकात थी, इतनी अजीब हो गई इसलिए वह थोड़ा हट हो गई और बदले में उसने ऐसे बोल दिया। बाकी मैं जानती हूँ मेरी बच्ची को ऐसी नहीं है। आज जानकार इस तरीके का व्यवहार कर रही थी ताकि तुम लोगों को अजीब लगे और तुम लोग उसे खुद रिजेक्ट कर दो, नानी बोली। पर ऐसा क्यों माँ? श्वेता ने आश्चर्य से कहा। शायद इतने बड़े घर में आकर घबरा गई है। उसको लग रहा होगा कि शायद वह इतने बड़े घर में इतने बड़े लोगों के बीच रहने योग्य नहीं है, इसलिए इस तरीके की अजीब बातें कर रही थी। और उस पर अरमान की पर्सनैलिटी ऐसी है कि खुद को कम समझ रही है, नानी ने कहा। तो श्वेता ने गहरी सांस ली। जानती हूँ मैं माँ की, दोनों कुछ तो एक दूसरे को पहली बार मिले थे और इसलिए इस तरीके से झगड़ रहे थे। दूसरा, शायद अभी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। एकदम से हमने उनके सिर पर बम जो फोड़ दिया है कि दोनों का रिश्ता करेंगे, शायद इसलिए इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। बाकी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इनाया को भी और अरमान को भी। दोनों कितना भी सामने से बदतमीजी कर ले, कितना भी उल्टा सीधा बोल ले, पर दिल दोनों ही के साफ है और कभी भी जानकार किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते। बस फिर निश्चिंत रहो, इनाया की तरफ से तो मेरा पक्का है। अगर वह नहीं मानी तो मैं जानती हूँ उसे कैसे मनाना है। बाकी अरमान का तुम देख लो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी परवरिश है तो बच्चा अच्छा ही होगा। पर उसके दिल में क्या है इस बात का मुझे अंदाजा नहीं है। ये बात तो तुम्हें ही समझनी होगी बेटा। और अगर अरमान इस रिश्ते के लिए तैयार है तो इनाया की तरफ से तुम बेफिक्र रहो, उसे तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी है, नानी माँ ने कहा और फिर उठकर इनाया के कमरे की तरफ चल दी। आपको क्या लगता है अजय, अरमान वाकई में तैयार नहीं है क्या? वह इनाया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्या? अभी के व्यवहार को देखकर तो ऐसा ही लगा, श्वेता ने नानी के जाते ही कहा। लेकिन श्वेता, जैसा माँ ने कहा वैसा भी हो सकता है। एकदम से इतना कुछ हुआ, हमने जैसे एक बम सा फोड़ दिया है। दोनों के सिर पर तो बौखला गए हैं दोनों। थोड़ा सा समय देंगे तो शायद ठीक हो जाए। और रही बात आगे समझने की और एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करने की, तो वह भी माँ का कहना सही था। विवाह अपने आप में ही एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है। इसमें बंधने के बाद इंसान के अंदर भावनाएं भी आ जाती हैं और जिम्मेदारी भी। हो सकता है दोनों बंधन में बंध जाए, उसके बाद जिम्मेदारी आ जाए, पर उससे पहले जरूरी है कि दोनों का इस रिश्ते के लिए तैयार होना, क्योंकि जबरदस्ती हम रिश्ता नहीं कर सकते। इनफैक्ट जबरदस्ती में रिश्ता करना भी नहीं चाहता, अजय ने कहा। हाँ अजय, मैं भी यही चाहती हूँ कि दोनों के बीच में प्यार होना हो, पर दोनों इस रिश्ते के लिए दिल से तैयार हो, तभी हम रिश्ते की बात करें। जबरदस्ती से रिश्ता करने से बंधन मजबूत नहीं हो पाएगा। बाकी एक बार रिश्ता हो जाएगा उसके बाद भावनाएं भी आ जाएंगी और प्यार भी हो जाएगा। पर कम से कम दोनों दिल से एक दूसरे को अपनी जिंदगी में स्वीकार तो करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। श्वेता बोली, देखते हैं क्या होता है आगे, पर पॉजिटिव सोचो तो सब पॉजिटिव ही होगा, अजय ने कहा और उसके बाद वह भी ऑफिस निकल गया। उधर अरमान की गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। थोड़ा आगे जाकर उसने गाड़ी रोक ली और आंखें बंद कर ली। आंखों के आगे इनाया का चेहरा आ रहा था और कानों में गूंज रही थी उसकी बातें। ओ गॉड, कितनी अजीब और पगलेट टाइप की लड़की है, कुछ भी बोलती है बिना सोचे समझे। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ मम्मी मेरी शादी कराना चाहती हैं। एक तो मैं वैसे ही शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरी अपनी लाइफ, अपनी प्रॉब्लम और अपनी जिम्मेदारी है। और उस पर इस जैसी लड़की के साथ शादी करेगा कौन? इसके साथ तो 2 पल रहना मुश्किल है, पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा मैं? प्लीज़ गॉड कुछ करो ना, अक्षिता और रूही का भी और इस सर्किट इनाया का भी। एक तो मैं वैसे ही उलझा हुआ हूँ इस समय, शादी रिश्ते इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ, और उस पर मम्मी का प्रेशर और इनाया और नानी का यहाँ आना। न जाने क्यों ऐसा लग रहा कि सब कुछ गलत होता जा रहा है, अरमान खुद से बोला और गाड़ी ऑफिस की तरफ मोड़ दी। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही। आखिर कैसे जुड़ेगा अरमान और इनाया का रिश्ता, जानने के लिए सुनते रहिए मेरे साथ।